देवेंद्र बाबू दोनों प्रोड्यूसर कश्मीर पर नाटक लिखने कश्मीर गए हैं। वहां के नजारे फराहम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये कुछ सामान चाहिए था? नहीं नहीं, आप भोजन कर लीजिए, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। बताइए, ऐसे फटीचर लोग भी चाय का शौक फरमाते ये आदमी मुझे इस तरह देख के हंस क्यों रहा है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं किया? अरे भाई, अगर ऐसा हुआ तब तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। समझ में नहीं आता क्या करूं? फौरन यहाँ से भागना चाहिए। अरे देखिए भाई साहब, भाई आप सामान जो है बराए करम हमारे घर भिजवा दीजिए। आगे नुक्कड़ से बाएं, चौथा मकान है? अच्छा, धन्यवाद। देवेंद्र बाबू। हाँ हाँ, देवेंद्र बाबू आप ही। भाई साहब, ऐसा है, आप भूलते हैं मेरा नाम देवेंद्र बाबू नहीं है। नहीं नहीं, आप ही हो देवेंद्र बाबू। आप झूठ क्यों बोलते हो? हाँ, देखिए बराए करम आप थोड़ा टाइम यहाँ रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। थिएटर में तो आपसे मुलाकात होने से रही। हाँ। ये बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या है? आपसे? हाँ। अरे क्या? देवेंद्र बाबू, मैं एक्टर हूँ। हाँ, एक्टर हूँ। बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। हाँ, और मैंने बचपन से ही बहुत नाटक किए हुए हैं। लोग कहते हैं कि एक्टिंग की करामत में मुझे लियाकत हासिल हुई है। हाँ हाँ, वो तो है ना कि कोई मेरी मेरी सिफारिश नहीं करता ना, इसलिए मुझे कलकत्ता में नौकरी नहीं मिलती। कोई मुझ पे भरोसा ही कैसे करेगा? देवेंद्र बाबू, आपका मैंने वक्त जाया किया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। कहूँ? हाँ, मेरी दरख्वास्त है कि आप आपके नाटक में मुझे, आपके थिएटर में मुझे काम दे दीजिए। आप देख लीजिए मुझे खेलना आता है कि नहीं। हाँ। नहीं, वो तो ठीक है। ये बताइए कि आप कौन सा पार्ट अच्छी तरह से खेल सकते हैं? सारे पार्ट अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। मैं तो कम तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हूँ। मगर जनाबे आली, आप तो एक्टिंग की दुनिया से इतने दूर पड़े। हाँ, इसीलिए यहाँ कोई काम नहीं मिलता। मैं बेकार घर में पड़ा रहता हूँ। हाँ, तो जनाब वही तो कह रहा हूँ। आप यहाँ, क्या यहाँ कोई एमेच्योर थिएटर भी नहीं है? कोई भाड़े का काम भी नहीं मिलता? नहीं नहीं, नहीं मिलता, नहीं मिलता। लेकिन इसका एक कारण है, मैं तन्हा नहीं रहता। हाँ, मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। इसमें कौन सी अनोखी बात है? भाई साहब, कलकत्ते में भी न जाने कितने कलाकार अपने बाल बच्चों के साथ ही रहते हैं। उनका गुजारा चल जाता होगा, पर मुझ जैसे बेकार को कलकत्ता में काम कहाँ मिलेगा? हाँ, और मेरी बेटी भी है ना, गरीब की बेटी देखकर सब उसे धुतकारेंगे। देवेंद्र साहब, मैं पूरी जिंदगी यहाँ गांव में रह सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरी बेटी ही है। समझ गया भाई। देखिए, अब ऐसा है कि आपका खेल देखे बगैर तो मैं आपको काम पे रख नहीं सकता। हाँ। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि यूनियन थिएटर का छोटे से छोटा मुलाजिम भी
जरूरत पड़ने पे एक्ट कर सकता है। हाँ 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 तो चलिए छोड़िए, ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्राण पद पान। पान पद पान। हाँ वाह, बड़ा खुशबूदार नाम। जी शुक्रिया। तो देखिए ऐसा है प्राणपत बाबू कि आपका खेल देखे बगैर तो मैं आपको काम पे रख नहीं सकता। अब आप खुद ही कहिए, इसमें कोई भेजा बात तो है नहीं नहीं, कोई भेजा बात नहीं है, लेकिन आप मुझे इत्तला करेंगे ना? हाँ हाँ, मैं इत्तला करूंगा, लेकिन क्या है, मेरी तरफ से इत्तला मिलने में जरा वक्त लगेगा। एक बार जब अजमते कश्मीर नाटक खेला जाने लगे तब आप एक खत लिखकर मुझे याद दिला दीजिएगा। देखिए ऐसा है, आइए सर, मैं कोई हफ्ते तक यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। हाँ 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 मेरे कलकत्ता जाने की खबर अखबारों में निकल चुकी है। हाँ, सुना। मैं फौरन कलकत्ते निकल रहा हूँ। हाँ। इसीलिए बराहे करम किसी से इस मुलाकात का तस्करा न कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, आपने मेरे साथ इतनी हमदर्दी से बात की, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। आपने जो मेरे साथ सलूक किया है उससे तो मैं खुशहाल हो गया। बहुत अच्छा। आप दिल छोटा न करें, बहुत जल्द इत्तला दूंगा। जी हाँ, धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम था कि तकदीर की नैरंगियां बहुत जल्द मुझे उससे दो चार करेंगी। मैं भागा अपने घर की तरफ।